नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छठ पर हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छठ मैया के उपासना का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। आज छठ का दूसरा दिन है। कल तय मुहूर्त पर नहाए खाए की परंपरा निभाई गई और आज दूसरे दिन खरना के रूप में मनाया जा रहा है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। बिहार, झारखंड के अलावा बाकी सभी राज्यों में भी इसे लेकर काफी उत्साह का माहौल है। पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने और उन्हें अर्घ देने का विधान है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। तो 4 दिन का छठ महापर्व शुरू हो चुका है। कल नहाए खाए के साथ ही छठ के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। आज का दिन खरना का दिन है। आज प्रसाद बनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना काल में प्रशासन ने भी विशेष सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है, लेकिन सावधानी के साथ साथ उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। लोगों में उतना ही उत्साह है, उतनी ही आस्था के साथ आस्था का ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य की आराधना छठ पर्व नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है। सूरजपुर जिला प्रशासन ने छठ पूजा समिति को अनुमति को लेकर छठ पूजा की इजाजत दे दी है। अनुमति मिलने के बाद रेड नदी में बनी छठ घाट में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। रेणुका छठ घाट पर कोविड-19 की सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। नहाए खाए के अगले दिन व्रतियों द्वारा खरना किया जाता है। खरना के बाद व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है, जो कि 20 नवंबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और 21 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ पूरा होता है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के चलते लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। वहीं छठ व्रत में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सलाह दी गई है। पूजा समिति ने भी निर्देश के तहत पूजा करने की सलाह लोगों को दी। हम लोगों से अपील करेंगे कि जो लोग भी आए तो सभी लोग मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बना के रखें, और जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा जिनको ज़्यादा असर हो सकता है इसका, उनको साथ में लेके ना आए। कोविड-19 को देखते हुए इस बार छठ पूजा नियम व शर्तों के साथ मनाया जा रहा है और प्रशासन के विरुद्ध तो हम नहीं जा सकते हैं। तो छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आपको 2 जगह से आज इस महापर्व का जायजा लेने के लिए हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ इंदौर से शालिनी हाड़िया हैं और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी। पहले रुख करेंगे इंदौर से शालिनी हमारे साथ है। शालिनी, किस तरीके की तैयारी है? आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है, खरना है, किस तरीके की तैयारी आप वहां पर देख रही हैं? लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल रचना, देखिए सूर्य की आराधना का पावन पर्व कहलाता है छठ, और छठ 4 दिवसीय शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और ये दिन समर्पित होता है खरना के लिए। खरना यानी शुद्धिकरण। माता रानी को घर में प्रवेश दिलाने से पहले जो शुद्धिकरण होता है वो सबसे ज़्यादा खास होता है और महिलाओं के लिए ये व्रत का साल भर इंतज़ार रहता है। चूँकि इस बार कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन की खास गाइडलाइन थी कि कहीं भी बड़े आयोजन नहीं किए जाएंगे, ना ही कोई घाट पे कार्यक्रम होगा, ना ही नदियों के किनारे। ऐसे में इस बार जो गृहिणी है वो घर में ही छठ माता की पूजा कर रही है। खरना का एक बेहद ज़्यादा महत्व होता है और इसी का आलम है कि घर घर में अब जो चूल्हे पे खाना बनाने की जो रस्म है वो शुरू हो गई है और महिलाएँ देखिए अब शुरुआत कर चुकी है, क्योंकि चूल्हे का विशेष खास होता है और इसीलिए अब ये जो खास पूजन है उसकी शुरुआत हो गई है और जो खाना बनाने की जो विधि है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी अब तैयारी जो है वो घरों में हमें देखने को मिल रही है। कुछ व्रती हैं जिन्होंने लगातार छठ माता का इंतज़ार किया है। कितना खास होता है खरना और कैसे विधि विधान से पूजा होने में? ये खरना हमारे लाइफ में बहुत महत्व है। हमने क्या आज से नहीं, पूरे यूपी बिहार या मतलब मध्य भारत में हर जगह ये पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और जहाँ तक ये है खरना का, ये व्रत सबसे पहले माँ पार्वती जी ने भी किया था, माता सीता ने भी किया था, उसके बाद सब लोग करने लगे। बहुत विधि विधान के साथ ये पूजा होती है। इसमें
इसमें हम डाला लेके जो जाते हैं वो सबसे पहले डाला भोलेनाथ ही लेके गए थे घाट के पास, उसके बाद ही और लोग लेके जाते हैं। इसलिए ये माँ आदि शक्ति की पूजा है और इसमें विशेष महत्व रहता है। साक्षात देव सूर्य भगवान की पूजा होती है, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत मायने रखता है ये पूजा। हाँ। अच्छा, खरना पे क्या कुछ बनाया जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि खीर, गुड़ और उसके अंदर अगर गन्ना हो तो ये बहुत ज़्यादा खास और माता रानी का फेवरेट प्रसाद बन जाता है। खरना के दिन वही गुड़ का खीर बनता है, प्रसाद में सब वही लेते हैं। इस दिन भर तो हम लोग का उपास रहता है, सब रात को वही लेते हैं जो खीर बनता है गुड़ का। और फिर और रात को कुछ भी नहीं लेंगे पूरे रात से, फिर कल पूरे दिन पूरे रात कुछ भी नहीं लेना है। फिर परसों जब सूर्य भगवान का अर्घ देंगे उसके बाद ही फिर हम जल ग्रहण करेंगे। अच्छा, 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है अब वो भी शुरू हो जाता है खरना के बाद। आप मुझे बताइए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये आपके लिए? ये सबसे बहुत बड़ा महत्व है खरना। शाम को सब लोग रोटी घी लगा के रोटी बनता है और ये मीठा में खीर बनता है, सब लोग खाएंगे। उसके बाद प्रसाद सबको घर में दिया जाता है और अड़ोसी पड़ोसी सबको दिया जाता है। सबसे महत्व है खरना का है। उसके बाद से कल निर्जला उपवास रहेगा 24 घंटे का। कल पानी में कुछ नहीं पिएंगे, सूरज निकलने के बाद अर्घ दे के तब पानी पीते हैं सब। तो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो खरना के बाद से ही शुरू हो जाता है। और देखिए अब जो भोजन प्रसादी बनने का जो सिलसिला है वो भी अब घरों में शुरू हो गया है। बेहद खास खरना माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसके बाद ही जो छठ माता है उनका प्रवेश घर में होता है। ऐसे में जितने अच्छे से शुद्धिकरण होगा और जितने बेहतर तरीके से सफाई होगी उसके बाद माता रानी जो है वो विशेष तौर पर घर घर में आती है। और छठ पूजन की ये जो विधि है यही सबसे अनूठी विधियों में देखी जाती है। बिल्कुल शालिनी, ये जो विधि है ये शुरू हो चुकी है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी काफी उत्साह है। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, अंबिकापुर में किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है? छठ को आज दूसरा दिन है, खरना की रस्म है, किस तरीके से निभाई जा रही है और कैसा उत्साह? देखिए, जिस तरह से कोविड का प्रकोप है उसको लेकर जो प्रशासन की टीम है उसने सख्त निर्देश दे दिए हैं। सरगुजा में एक भी जगह पर सार्वजनिक आयोजन पर अनुमति नहीं दी गई है। यही कारण है कि जो उत्साह है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो छठ की व्रती महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित हैं। एक ऐसा पर्व है जो काफी कठिन माना जाता है, लेकिन इसमें जो उत्साह देखा जाता है वो काफी ज्यादा है। कुछ छठी व्रती महिलाओं से हमने बात की, उनका कहना था कि जैसे घर पे कोई शादी का उत्सव होता है उसी तरीके का उत्सव ये मनाती हैं। और कल नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज एक खरना का जो पर्व होता है, जो खरना की जो रस्म होती है उसकी अदायगी छठी की जो व्रती महिलाएं हैं वो कर रही हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि छठ की व्रती महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और अब वो अर्घ देना शुरू करेंगे। इसके बाद जब अर्घ देकर ये घर जाएंगे तब जो गुड़ का प्रसाद होता है जो खीर के रूप में बनता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो छठ की व्रती महिलाएं हैं एक तरह से प्रसाद ग्रहण करती हैं और उसके बाद उस प्रसाद का वितरण अलग अलग वर्गों में लोगों में किया जाता है। और ये माना जाता है कि जो छठ पर्व महिलाएं करती हैं वो पूरे न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि जो आसपास के लोग हैं, अपने लोग हैं, उनके शुभकामनाएं, उनकी शांति और उनके समृद्धि के लिए करती हैं। छठ व्रती महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना कठिन ये पर्व है और कैसे ये मनाया जाता है। ये बताइए कितना कठिन ये पर्व है, कैसे मनाते हैं आप लोग? बहुत कठिन बात है और कितना भी साफ सफाई करना चाहिए करते हैं। नहाने खाने से लेकर भोजन है, अगरौटा है, ये सब करते हैं। 3 दिन का पूजा रहता है, 2 दिन हम उपवास रहते हैं तो छठ पूर्ण करते हैं। तो आज जो खरना होगा, खरना तो आज सुबह से किस तरह की प्रक्रिया की जाती है, फिर कैसे आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं, क्या प्रक्रिया? आज सुबह से साफ सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, साफ करते हैं, अभी अर्घ दे के जाएंगे तो खीर बनाएंगे और चांद रखेंगे, अपना ग्रहण करेंगे और फिर चांद ग्रहण करके बिना बात किए तो प्रसाद ग्रहण करके चांद को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आके दोबारा से पानी अपना ग्रहण करेंगे। चांद रहते तक पानी पी सकते हैं, उसके बाद नहीं पी सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है कि चांद रहते तक ही पानी पिएंगी, चाहे अन्न ग्रहण करेंगी। कुछ महिलाएं अभी छठ पर्व की गीत गा रही थी, ये बताइए आप लोग अभी छठ पर्व की गीत गा रहे थे, किस तरह का गीत है वो, क्या सुना पाएंगे आप हम लोग? जल्दी। पर उगलन सूर्यमल धापे धूपे, हम पहली छठ बरातिया की धापे धूपे, हम पहली छठ बरातिया की धापे धूपे। मैं तो ही पूछी लते वही रे ते वही तू केकरा लागी,
तू कैलू छठ बरातिया की केकरा लागी हमरो जे स्वामी राम जैसन स्वामी की उनके लागी हम कैली छठ बरातिया की उनके लागी। तो ये जो छठ का जो गीत है वो ये बताने के लिए काफी है कि कितना उत्साह महिलाओं में है। ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर महत्व क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ये बताइए कितना महत्व है छठ पर्व का, कैसे शुरुआत करते हैं? छठ पर्व त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है और हम लोग इनको बहुत मान करते हैं। छठ त्योहार को हम लोग बहुत करते हैं त्योहार कि हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। छठ पूजा के बाद हमको लगता है कि कर लें, हम लोग सब त्योहार कर लें, नहीं करने के बाद में मन उदास हो जाता है और सबसे मान महत्व छठ पूजा का है। ये बताइए अभी जो कोरोना का जो है संक्रमण माना जा रहा है जिसको लेकर प्रशासन ने काफी अपील भी की है, किस तरह से देखती हैं? क्या उत्साह कम हुआ है महिलाओं का, या आप लोग पहले छठ घाट पे जाते थे, अब कहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का आयोजन हो? कोरोना काल को लेके लोगों में उत्साह से कम नहीं हुआ है। लोग छठ व्रत को अपने घर पर विधि विधान के साथ अपने घर पर टब में पानी भर के पास है, जिसे हम अपने फार्म हाउस पे आके स्विमिंग पूल है वहाँ पूरा साफ सफाई करके और उस पे अपना व्रत को पूरा। तो कोरोना का संक्रमण है और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, तो क्या लगता है कि थोड़ा सा जो उत्सव का माहौल रहता था उसमें कमी आई? वो तो देखिए जब 4 लोग इकट्ठे होकर किसी कार्यक्रम को करते हैं, किसी पूजा को करते हैं तो उत्साह ज्यादा हो। तो छठ महापर्व पर किस तरीके से राज्य में तमाम राज्यों में उत्साह और रौनक है, इसका जायजा हमारे संवाददाता आप सभी तक पहुंचा रहे थे। और अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अंबिकापुर से। अभिषेक, आपने तमाम बातचीत भी की सभी से और निश्चित तौर पर उत्साह में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई होगी, क्योंकि आस्था में कोई कमी नहीं, लेकिन क्योंकि कोरोना संकट काल है और ये जो छठ का महापर्व होता है ये होता भी है पुत्र की लंबी आयु के लिए, तो इस बार तो और भी विशेष हो जाता है कि कोरोना संकट है, तो इस बार विशेष सावधानी के साथ इस पर्व को रखा जाएगा। वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिएगा कि किस तरीके से उत्साह में वहां देखा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे अभिषेक से। आपको बता दें कि छठ महापर्व जो होता है ये 4 दिनों का होता है और अलग अलग राज्यों में भी उसका उतना ही महत्व है। उसी उल्लास उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना की जो रस्म होती है वो आज होती है और खरना में प्रसाद विशेष तौर पर बनती है, खीर बनती है और उसे ग्रहण जो व्रती होते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। 36 घंटों का ये कठिन व्रत जो होता है ये होता है। व्रती आज के दिन खरना का जो प्रसाद होता है वो ग्रहण करते हैं और उसके बाद अर्घ दिया जाता है।